नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं गुलाब सिंह। आज इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में ट्रेंड होते हैं, यानी कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में करीब 3 से 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन दोस्तों हमें वीडियो बनाने में और अपलोड करने से लेकर 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों, पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था और उसने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। आज से करीब 2300 साल पहले, यानी कि ईसा पूर्व शताब्दी की बात है कि मगध पर एक क्रूर शासक घनानंद, यानी कि नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था और उसी क्रूर शासक को, यानी घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। दोस्तों, इनका एक और नाम कौटिल्य है, कौटिल्य। और दोस्तों, इनका एक नाम है विष्णुगुप्त। दोस्तों, इनके गुरु एक ही थे, लेकिन उनके 3 नाम थे। चाणक्य भी नाम था, कौटिल्य भी नाम था और विष्णुगुप्त नाम था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उसमें ज्यादातर ऑप्शन विष्णुगुप्त ही रहता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य करीब 2322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व पर मगध की गद्दी पर शासन किया। और इन्होंने इतने से शासन काल में, यानी कि करीब 24 वर्ष के शासन काल में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। दोस्तों, हमारे देश में कुछ लोगों का सपना है कि भारत आज अखंड भारत बने, और उस अखंड भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था। सबसे पहली बार भारत को अखंड बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, क्योंकि इनके समय में भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पूरा क्षेत्र एकदम भारत अखंड भारत था। और इन्हीं के समय में, यानी कि जब घनानंद का शासन मगध पर था, तब उस समय सिकंदर भारत पर पूरी दुनिया जीतने के लिए चला था और भारत पर शासन करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, सिकंदर का सपना पूरा नहीं हुआ। वहाँ के क्षेत्रीय शासक पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई हुई। उसके बाद सिकंदर वापस बेबीलोन चला गया और बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। लेकिन सिकंदर चूंकि पूरा दुनिया जीतना चाहता था, तो उसके इस सपने को पूरा उसके सेनापति ने करने की ठानी, यानी कि उनके सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर पुनः भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। उन्होंने भारत में आकर के 305 ईसा पूर्व पर सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर के सेनापति थे, वह सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए भारत पर दोबारा आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में। लेकिन तब तक भारत जो है एक सशक्त राष्ट्र और अखंड भारत बन गया था, इसलिए इसका सपना भी पूरा नहीं हो पाया। सेल्यूकस निकेटर को मुंह की खानी पड़ी। फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। तो 305 ईस्वी में वह हार गया और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और फिर बाद में कुछ सालों बाद, यानी कि करीब 305 ईसा पूर्व के 7 सालों, यानी कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेकर के कर्नाटक चला गया और वहीं पर उसने जैन धर्म की संलेखना विधि से, दोस्तों जैन धर्म में एक संलेखना विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को तड़फा कर मार देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप एक नोट कॉपी में नोट जरूर करें, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं और जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब था? दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अकबर के पिता का नाम
हुमायूं था। हुमायूं 1555 में सरहिंद के युद्ध में जीत गया और उसने मुगल वंश का शासक बना। उसके बाद फिर हुमायूं की मौत जो है, जब उसने दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई, तो उसके बाद अकबर मुगल वंश का शासक बना। लेकिन शासक बनते लेकिन शासन करना मुगल वंश पर शासक बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों जब जब कोई राजा बदला जाता है किसी वंश में, या जब जब नए वंश की स्थापना होती है, तब तब युद्ध होता है। और जब अकबर राजा बनना, तब अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ। अकबर जो था मुगल शासक था और हेमू जो था वो अफगान शासक था। और जब अकबर और हेमू का युद्ध यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, जो 1556 में था, तो उसमें जो है अकबर जीत गया और हेमू हार गया। इसके साथ ही भारत यानी कि दिल्ली की गद्दी पर अफगान वंश की अफगान वंश समाप्त हो गया। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जिसमें अकबर विजयी हो गया। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था, जो 1562 तक अकबर का संरक्षक रहा था। 1562 तक यह अकबर का संरक्षक रहा बैरम खां। और दोस्तों बैरम खां के पिता का क्या नाम था? बैरम खां के पिता का नाम अब्दुल रहीम खान खाना, आपने नाम सुना होगा। तो बैरम खां के पिता का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर का 1562 ईस्वी तक संरक्षक रहा। अकबर का 1562 तक संरक्षक रहा। दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट था। और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र, कादंबरी, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। दोस्तों हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट था, और इन्होंने अपने राजा के संदर्भ में अपने राजा की बड़ाई करने के लिए हर्षचरित्र और कादंबरी जैसे पुस्तकों को लिखा। और दोस्तों जब हर्षवर्धन की मौत की बात, या हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध हुआ था, जो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और जिसमें पुलकेशन द्वितीय जो दक्षिण भारत का शासक था, और जो हर्षवर्धन थे ये हमारे उत्तर भारत के शासक थे। और जब इन दोनों में पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन में युद्ध हुआ, जो कि नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, उसमें जो है पुलकेशन द्वितीय जीत गया था। लेकिन ऐसा कहीं साक्ष्य जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं मिलता है कि उसमें पुलकेशन द्वितीय ही जीता था और हर्षवर्धन की पराजय हुई। तो बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था। हर्षचरित्र और कादंबरी इसके दो पुस्तक हैं। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों शाहजहां भी मुगल वंश का शासक था। यह जहांगीर, इनके पिता का नाम जहांगीर था, और यह जहांगीर के बाद शाहजहां जो है मुगल वंश की गद्दी पर बैठता है। इसका शाहजहां का शासनकाल 1600 से लेकर के 1627 से लेकर के 1658 तक था। इसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। शाहजहां की माता का जो नाम था, शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पत्नी थी। जगत गोसाई। दोस्तों शाहजहां की पत्नी का जो नाम था, अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां की पत्नी का नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था। और जब इनकी मौत दोस्तों, जब शाहजहां की 14वीं संतान पैदा हो रही थी, तब इनकी मौत हो गई थी। और दोस्तों शाहजहां ने इन्हीं को ही मुमताज की उपाधि दी थी। और इन्हीं के मौत के बाद ही शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसे आज के लोग प्रेम की निशानी कहते हैं। दोस्तों उन्हीं की याद में बनवाया गया था, और इनकी कब्र उसी ताजमहल के नीचे है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
दोस्तों इन्होंने 1857 की क्रांति में भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन यह जो है यह असफल रहे और कुछ लोगों के धोखे के कारण यह असफल रहे और अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया और इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। इनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई बाय अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई, इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं और दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, आप लोग एक नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से जब एग्जाम देने जाएं तब आप अच्छे से रिवीजन कर लें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी, चाहे यूपी SSC पेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, कोई भी सा एग्जाम हो, आप इसमें से पढ़ के जाएं, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों अब लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए छोड़ते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन में से आपको, इन 7 क्वेश्चन में से जिन भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट में हैं जो इसका जवाब, इसको मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया हुआ है। यदि आप इसका जवाब नहीं जानते हैं, यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें जिसका वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर वीडियो जरूर देखें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों चूंकि आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे और वीडियो बनाने में हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं अपलोड करने में, इसलिए हमें सपोर्ट जरूर करें क्योंकि अभी हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों ये पसीना नहीं मेहनत है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। नमस्कार।